नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। क्रोध और घृणा कमजोरी के संकेत है, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। जब कारण समाप्त होता है, तब क्रोध शुरू होता है। हमारी सकारात्मक विचारों का आधार हमारा और दूसरों को समझने की क्षमता है, और नकारात्मक विचारों का सूत्र है हमारा गुस्सा और हमारी घृणा। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से विचारों को आने दें। यह सब हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। जब आप हम समझने लगते हैं कि यह नकारात्मकता हमारे लिए कितनी खतरनाक है, तो हमेशा गुस्से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। अगर हम दूरी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने क्रोध और अपनी ईर्ष्या पर काबू पा रहे हैं। बस थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है। जब क्रोध पनपता है तो आप रुको और देखो, आपके दिमाग का कुछ हिस्सा पूरी तरह गुस्से से भर जाता है। आपका दिमाग बट जाता है। एक दिमाग जो क्रोध करता है और दूसरे दिमाग का हिस्सा जो सब देखता। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने गुस्से को देखना है और आपको सोचना है कि एक हानिकारक है। आप देखेंगे आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। यह तो विज्ञान ने भी कहा है कि गुस्सा करना हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक चीज है। यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर बना देता है। हमें इसको मेंटेन करना चाहिए। हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए प्रेम को डेवलप करिए। हमारी भावनाओं के कुछ भाव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे कि प्रेम, लेकिन हमारी भावनाओं के कुछ भाग हमारे लिए हानिकारक हैं, जैसे कि क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या। हमें अपनी नकारात्मकता को खत्म करना चाहिए और अपने सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। आप देखेंगे कि सिर्फ सोचने से ही आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं जन्म ले रही हैं। क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध किसी भी लड़ाई का अंत नहीं है। जब हम किसी की बात पर सहमत नहीं होते या हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, तब हम क्रोध करते हैं और सामने वाले को दबाना चाहते हैं। अगर सामने वाला भी हमारा विरोध करे तो हम अपने क्रोध को और बढ़ा देते हैं, जिससे यह साबित हो सके कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन क्रोध ताकत प्रदर्शित करने का सही तरीका नहीं है। अपने क्रोध के चलते परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। जब राजा जनक के दरबार में परशुराम पहुँचे तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन 22 ही बार हो ऐसा ना कर सके, क्योंकि श्री राम जी ने परशुराम के क्रोध का जवाब अपनी विनम्रता से दिया। हे नाथ, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। क्रोध में शक्ति नहीं, वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। भौतिक विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें आइजैक न्यूटन का योगदान है। कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। जिस उद्देश्य का मार्ग कठिनाइयों के बीच से नहीं जाता, उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। वे प्रकाश के सिद्धांतों की खोज में 20 वर्षों से लगे थे। अनेक शोध पत्र तैयार किए। वह मेज पर पड़े थे। वहीं लैंप जल रहा था। उनका कुत्ता डायमंड उछला और मेज पर चढ़ गया। लैंप पलट गया, मेज पर आग लग गई। देखते ही देखते 20 वर्षों की कठिन तपस्या से तैयार शोध पत्र जलकर खाक हो गया। न्यूटन जब टहलकर आए तो इस दृश्य को देखकर उन्हें अपार कष्ट हुआ। एक क्षण को तो इतने उद्दीन हुए कि डायमंड को मारकर खत्म कर देने की बात भी सोचने लगे, लेकिन न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डायमंड को पास बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ रखा, सर थपथपाते हुए कहा, डायमंड, जो नुकसान तूने पहुंचाया है तू नहीं जानता। उन्होंने धैर्यपूर्वक सारे शोध पत्र की सामग्री को अपनी स्मृति में खोजा और फिर उत्साह से नया शोध पत्र तैयार करने में जुट गए। विनम्रता क्रोध में को जीत सकती है।
और जीतने वाला हमेशा हारने वाले से बड़ा होता है। जब आपको गुस्सा आता है और आप उसे प्रदर्शित नहीं करते, समय निकलने के बाद आप खुशी का अनुभव करेंगे कि आपने कैसे भाव को, जो किसी की भी खुशी नहीं दे सकता था, उसको काबू किया है। इसके विपरीत अगर आप क्रोध करते हैं तो आप देखते हैं, आप पछताएंगे कि अगर ऐसा ना होता तो स्थिति बेहतर होती। दुनिया में जितने भी मानव हैं, हर कोई खुशी चाहता है। जीवन कितना बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई दुख नहीं चाहता। हर किसी को अधिकार है खुशी को हासिल करने का। खुशी धन से नहीं आती, ना ही बड़े परिवार से, नहीं अधिक ज्ञान से आती है, ना ही पावर से आती है। कभी कभी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति का भी दिमाग फेल हो जाता है। खुशी का सबसे अच्छा साधन है संतुष्टि। यह हमें दिमाग की शांति देती है। यह हमारी आंतरिक विशेषता है। दिमाग की शांति बहुत हद तक हमारे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। हमारे अंधे आत्मविश्वास पर नहीं, अत्यधिक आत्मविश्वास पर भी नहीं, केवल आत्मविश्वास ही इसकी कुंजी है। खुशी पाने के लिए प्रेम आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। प्रेम के कारण आपकी माँ आपको जन्म दे पाती है और मृत्यु के समय आपके धन का कोई मूल्य नहीं है, आपके बड़े मकानों का कोई मूल्य नहीं है, आपकी शक्ति आपके साथ नहीं चल सकती। मृत्यु के समय आपके दोस्त आपके आसपास होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। हमारी खुशी सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करती है। यह भी उतना बड़ा सत्य है कि हमारी खुशी हमारे धर्म से संबंधित नहीं है। अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तब भी और नहीं करते हैं तब भी, आप जितने भी धर्मों के बारे में जानें, सभी धर्म एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर इशारा करते हैं, चाहे भले ही उनके रास्ते अलग हो, क्योंकि सबकी धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है और उसके हिसाब से रास्ते भी अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। मानवता का विकास और एक अर्थपूर्ण जीवन निर्भर करता है कि हम क्या सीखते हैं। हजारों साल से चले आ रहे अपने धर्म और अपनी संस्कृति के मूल्यों से, हजारों सालों से अलग अलग स्थान पर रहते हुए, अलग अलग दिमागी विकास पर रहकर, अलग अलग सभ्यताओं में रहते हुए, हम सबका लक्ष्य एक ही है, खुशी ढूंढना और प्रेम बांटना। यदि आपको कोई दुख, दर्द, डर या पीड़ा है तो आपको इस बात की जांच करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कार्रवाई करें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे या अमीर हों, जब तक आपके मन में शांति नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो सकते। इस ग्रह को अधिक सफल लोगों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस ग्रह को सभी प्रकार के शांति दूतों, चिकित्सकों, पुनर्स्थापकों, कथाकारों और एक दूसरे से प्रेम करने वालों की अधिक आवश्यकता है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।